देश की सियासत में एक नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। ये संग्राम मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों की देखरेख करने वाले वक्फ बोर्ड के नए स्वरूप को लेकर है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के मौजूदा स्वरूप में संशोधन करना चाहती है। इसके लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है। इसके साथ ही संसद में बवाल मच गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी सांसदों के संशोधन प्रस्तावों को कचरे के ढेर में फेंक दिया है और मनमानी कानून बनाना चाहती है। आज की अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। वक्फ बोर्ड में यूं तो 14 संशोधन किए गए हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर बवाल है वो आपको समझा देते हैं। वक्फ पर बवाल क्यों? पुराना कानून। वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। प्रस्तावित बिल, जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पुराना कानून, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावित बिल, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराना कानून, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। प्रस्तावित बिल, यदि किसी ने वक्फ को जमीन नहीं दी, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो, तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराना कानून, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। प्रस्तावित कानून, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। जेपीसी की रिपोर्ट आते ही मुस्लिमों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा है कि ये प्रस्तावित बिल उसे कबूल नहीं, इसके खिलाफ अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि देश की अपनी जायदाद पर जितना हक सिखों और हिंदुओं का है, उतना ही मुस्लिमों का भी है। हमारे सिख भाई हैं, उनके जो अपने मजहबी स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनकी जो इंतजामिया होगी उसको सिख भाई चलाएंगे। हिंदू गवर्नमेंट की जो अमलात है, उसकी जो जायदादें हैं, उसको हिंदू चलाएंगे। जितना हक उनके लिए है उतना ही हक मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। हमारी लड़ाई हुकूमत से है, जो
मुसलमानों पर जो जुल्म कर रही है और इस मुल्क के संविधान पर जो जुल्म कर रही है, मुसलमानों को वो उसके हक से महरूम रखना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धार्मिक संपत्तियों पर सिखों और हिंदुओं की तरह अधिकार मांग रहा, तो हिंदू संगठन और साधु संत पहले से ही वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देने का विरोध करने के साथ वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को असीमित किया, जिस पर नियंत्रण समय की मांग है। हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारा धर्म आजाद नहीं, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है, हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए हैं, हमारी गौ और सड़क पे भटक रही है, हम आजाद अभी भी नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। बोर्ड भी हलाल की तरह ही है, ये भी जमीन कब्जा करने का एक संगठन है, सुनियोजित संगठन है, संवैधानिक संगठन है। इसलिए वक्फ बोर्ड को तत्काल तुरंत भंग कर देना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं ये जमीन हमारी है, गंगा की जमीन को भी बता रहे हैं हमारी है, तो वो गैर मर्यादित बातें कर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों का वो बोर्ड भंग होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चल रहे बवाल के बीच सवाल भी है कि आखिर कैसे वक्फ बोर्ड पर बवाल और सवाल। वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के नाम पर जो अधिकार इस्लामिक देशों में नहीं, वो भारत में क्यों है? धार्मिक संपत्तियों के संरक्षण के नाम पर एकाधिकार सिर्फ एक धार्मिक संस्था को क्यों? 2013 के वक्फ बोर्ड कानून में खामी नहीं तो 4 लाख एकड़ वक्फ की जमीन आज 9 लाख एकड़ और संपत्ति 13 गुना कैसे हो गई? जो दल वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देते समय चुप रहे, वो अब क्यों शोर मचा रहे हैं? क्या राम मंदिर, धारा 370, CAA, NRC के बाद वक्फ बोर्ड भी धार्मिक ध्रुवीकरण का सियासी हथियार बन गया? इन सवालों के बीच वक्फ बोर्ड पर सियासत कितना और आगे बढ़ती है? कानून पास कराने लायक बहुमत न रखने वाली मोदी सरकार कैसे इस मामले में आगे बढ़ती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वक्फ पर बवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। वक्फ संशोधन बिल पर क्यों नहीं थम रहा सियासी संग्राम? क्या सचमुच सरकार ने नकार दी विपक्ष की आपत्तियां? क्या धार्मिक ध्रुवीकरण का नया हथियार बन गया है वक्फ बोर्ड? बहुमत बिना वक्फ संशोधन बिल कैसे पास करा पाएगी मोदी सरकार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज सदन में, लोकसभा में संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है और यह रिपोर्ट थी वक्फ बोर्ड के संशोधनों के ऊपर। किसी भी देश में जहां समानता के अधिकार की बात हो, वहां कोई भी पर्सनल लॉ यही एक सवाल खड़े करता है कि अगर किसी एक धार्मिक समुदाय को उसका अपना एक पर्सनल लॉ है, तो दूसरे धार्मिक समुदाय की भी यही मांग होगी। तो समानता के अधिकार में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ, इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। और वक्फ बोर्ड की जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो असीमित हैं कि वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल अगर कोई फैसला ले ले तो उसके खिलाफ आप न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो न्यायालयीन शक्तियां भी अपने पास सुरक्षित रखी थी वक्फ ने। तो वक्फ की जो रिपोर्ट आई है उसमें विपक्षी सांसद ने जो रिपोर्ट दी, विपक्षी सांसदों ने जो अपनी सलाह दी संशोधनों के विषय में, उनके प्रस्तावों को कचरे में फेंक दिया गया, दरकिनार किया गया। और जेपीसी ने अपने मनमाने तरीके से उसमें संशोधन किए हैं, यह आरोप विपक्षी सांसदों ने लगाए हैं। वक्फ में यूँ तो 14 संशोधन किए गए हैं, लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि
क्या ये मौजूदा कानून को बदलने की कवायद है? क्या ये वक्फ बोर्ड को भंग करने की कवायद है? दूसरा, सरकार ये कह रही है कि हम जो भी कर रहे हैं वो संवैधानिक मूल्यों के संवर्धन के लिए कर रहे हैं और ये तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस का एक कदम था, उसको हमने ख़त्म किया है या उसको ठीक करने की कवायद की। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, कोई भी जहां हमारे कानून में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक किसी भी विषय में जाने की हमें छूट प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, लेकिन वक्फ बोर्ड के विषय में ट्रिब्यूनल अंतिम और निर्णायक है। क्या आपको लगता है ये उचित है? ये अकल लाया कौन? ये भारतीय जनता पार्टी असल में अंबानी मेंशन को बचाने के लिए ये सारी कवायद कर रही। खोजा जो है, श्रीमान खोजा की वो संपत्ति थी, 70 करोड़ में अंबानियों ने खरीद ली, उसकी कीमत है 700 करोड़, और उसको बचाने के लिए ये नए तरीके से नया सर्कुलर, नए तरीके से उनकी है ना मैपिंग होगी, और ये सब पूरी जितनी कवायद है उससे हो रही है। उसका जो केस है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है, ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ फैसला हो गया, इसलिए वो अब हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ये कौन कहता है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो अंतिम फैसला होगा? इस देश का जुडिशरी सिस्टम कोई बदल सकता है? ये कहाँ, कौन सी कंडिका है ये? वक्फ एक्ट की ये कौन सी धारा है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि आप न्याय के लिए जो है रोक लोगे। ट्रिब्यूनल तो बनाया इसीलिए गया है कि उसमें बरसों बरस जो है सिविल कोर्ट में वक्त लगता है। बहुत से लोगों की जमीनें हैं जो फंस गई वक्फ बोर्ड में, तो ट्रिब्यूनल के माध्यम से वो जल्दी से जल्दी उस पर फैसला ले लेते हैं। हाई कोर्ट का जज जो है एडीजे रैंक के जज की नियुक्ति करता है ट्रिब्यूनल में। वही सेम एविडेंस एक्ट चलता है उसमें, वही हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट है वो भी उसी में वो चलता है। उसमें सारे खसरे खतौनी जितनी भी जो सिविल कोर्ट में प्रोसीजर है वही प्रोसीजर को वो ट्रिब्यूनल फॉलो करता है। अब ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन कह रहा है ये बात कि बॉम्बे हाई कोर्ट में आप जा नहीं सकते, मतलब देश का संविधान ही बदलना पड़ जाएगा इसके लिए जी। तो जो बातें हो रही है 9 लाख करोड़ की संपत्ति कैसे हो गई? अरे भैया, जो अभी बहुत सारी चीजों की मैपिंग ही नहीं हुई, जो अलग अलग जुड़ती गई संपत्ति है, जो बहुत 200 300 साल पुरानी थी और वक्त ट्रिब्यूनल ने उनको फैसला दिया, वो जुड़ती गई, और जो जमीनों की कीमत बढ़ी इसलिए उसकी उनकी भी कीमत बढ़ गई बहुत। अब भोपाल टाकीज के सामने का जो एक मैदान पड़ा हुआ है वो वक्त की संपत्ति है, आज उसकी कीमत क्या सैकड़ों करोड़ में हो गई। एक जमाने में उसकी कीमत कितनी होगी? बहुत कम होगी। तो ऐसे कब्रिस्तान है वो वक्त की संपत्ति है। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये इस तरीके की बातें हो रही हैं देश में। और रही बात, ये बात सही है कि ये तो सिलेक्ट कमेटी जो थी, सिलेक्ट कमेटी ने बहुत सारे संशोधन छोड़ दिए। इन्होंने इससे पहले कृषि बिल में छोड़ दिए थे बहुत सारे संशोधन, लीडर ऑफ अपोजिशन को ही निकाल के बाहर कर दिया था। तो उसका हाल देख लिया इन्होंने कृषि कानूनों का। संसद के वक्त के ऊपर बवाल नहीं हो रहा है, ये बवाल हो रहा है कि संसद का जो लेट डाउन प्रोसीजर है किसी भी बिल को पास करने का, उसका उल्लंघन हो रहा है, ये उसको लेके बवाल हो रहा है। और हम सही बात कह रहे हैं कि जो आपने रिपोर्ट लाए हैं उस रिपोर्ट में आप दोनों पक्षों की बात सुने। जो स्टेक होल्डर्स थे, जिनकी संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड ने जो अपने अपने उसमें जो संशोधन दिए वो तो आपने उठा के दरकिनार कर दिए, और जो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं आपने उन नॉन स्टेक होल्डर्स की बात सुन ली। तो ये तो संसद की जो है सिलेक्ट कमेटी की, जेपीसी की गलती है। तो गलती है उसी को उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया ये बात। तो इसमें गलत बात क्या की है हमने? और भारतीय जनता पार्टी ये भी तय कर ले। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं जरा पंकज जी से। पंकज जी, वक्फ का पुराना कानून और जो प्रस्तावित बिल है, ये कह रहे हैं फिरोज सिद्दीकी साहब कि आप सिर्फ वो थोड़ा सा लैंग्वेज, आप उसकी भाषाई फेरबदल कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही था कि पहले कोई असीमित न्यायिक अधिकार हों या
न्यायालय प्रक्रिया को कहीं बाधित करने का, न्यायिक अधिकारों को कहीं बाधित करने का काम किया गया हो। बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर काम करता है वक्फ बोर्ड, ट्रिब्यूनल। मंडल जिसको हम लोग आमतौर पर वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं, बेसिकली वो कुछ अमीर मुस्लिम समाज के लोगों ने जिनके पास संपत्ति थी, उन्होंने संपत्ति दान करी कि गरीब मुसलमान भाई बहनों के किसी कल्याण के काम में उसका उपयोग हो। और आज देश भर में जो इस दान मंडल की वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनमें से 90% पर कब्जे हैं और मुस्लिम समाज के लोगों का ही है। इसी भोपाल में चलिए जिन जिन जगहों का भी फिरोज उल्लेख कर रहे थे, वहां पे यदि कब्जा यदि किसी का तो 90% मुस्लिम भाई बहनों के कब्जे हैं। उनके यदि झगड़े हैं तो वक्फ बोर्ड से उन्हीं के झगड़े हैं। इसमें किसी दूसरे धर्म के लोगों की दखल लगभग ना के बराबर एक विषय। दूसरा, 2013 में तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को बोल देगा वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, और फिर सामने वाले को ये स्थापित और साबित करना पड़ेगा कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं। वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया कि हमारी है तो हमारी हो गई संपत्ति। ये नवीन जी जो समानता के अधिकार की बात करती है, कानून के समक्ष सब बराबर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है नवीन जी कि एक जाति समाज को जो किसी कांग्रेस पार्टी के लिए फेवरेट वोट बैंक है, जिसके तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, उसकी दान मंडल रूपी एक संस्था को अधिकार हो कि हमारी जमीन है। अब है नहीं, मैं जहां तक मतलब मेरा जो नॉलेज है, मैं जो सेक्शन 40 है उसमें यह था कि वक्फ बोर्ड को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और इसमें वो प्रस्तावित है, जैसे कि अभी फिरोज जी कह रहे थे कि कहाँ ऐसा था, जो आप भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा है कि जहां नहीं है ना नवीन जी, ऐसा है भाई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर पेट में दर्द क्यों ओबीसी के? भाई वही कानून है ना जो तो आप कह रहे थे, तो फिर ओबीसी के पेट में दर्द क्यों है? और कहीं की दून की ले आना कि वो संपत्ति किसी उद्योगपति को देने के लिए, इनको देने के लिए खोजा साहब की थी और किसी साहब की थी, ये बचकानी बातें कर रहे हैं। ये दान मंडल इस वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारे मुस्लिम भाई बहनों के साथ जो जरूरतमंद थे, जिनको आवश्यकता की है, वो कहीं और उसके प्रमाण नहीं है। और यदि उस सारे विषय को पारदर्शिता के साथ संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, अमित शाह जी ने क्या कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपको जो जोड़ना है जोड़ लो भैया, भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति नहीं है। और ये प्रलाप मत करो, ये एक ही काम है नवीन जी, सिंगल पॉइंट एजेंडा तुष्टीकरण। अपने फेवरेट वोट बैंक को सेट करने के लिए तुष्टीकरण कि हम तुम्हारे रखवाले हैं, भारतीय जनता पार्टी से डरो। इसी एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी पिछले लंबे समय से काम कर रही है कि भाजपा का डर बताकर मुसलमान समाज के वोट लेना। और मुस्लिम भाई बहन समझ गए कि 3 तलाक खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, 370 मिट्टी, कोई दिक्कत नहीं आई, अयोध्या में राम मंदिर बना, कोई दिक्कत नहीं आई, देश में नए न्याय कानून बन गए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये हर बार कहते हैं कि भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, वैसी स्थिति उन्होंने कर दी कि भाजपा से डरो, भाजपा से डरो। सिर्फ ये करके इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि भ्रष्टाचार के नए अवसर गांधी परिवार के लिए किस प्रकार आए, क्या अवसर खोजे, भ्रष्टाचार के बिंदु बनाए और तुष्टीकरण करके आपसे बताएं कि हम तो तुम्हारे प्रिय हैं। अरे हम क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इनको सिर्फ नवीन जी तुष्टीकरण की है आस, बस एक ही आस, तुष्टीकरण हो जाए। जी देवदत्त जी, ये जो वक्फ का पुराना कानून है और नया प्रस्तावित बिल है, उस पर बहुत हंगामा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का एक प्रयास है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि उन्हें ये कबूल नहीं है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहले ही तुष्टीकरण की राह में इन्होंने ऐसे गलीचे बिछाए हैं कि उनको अगर हम संवैधानिक करें तो ये लगता है कि गलत किया जा रहा है, जबकि हम सिर्फ संवैधानिक तरीके से उसे, जो समानता के अधिकार की बात है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, हम उस दायरे में उसको ला रहे हैं। क्या कहें? बिल्कुल, जब कहीं भी कोई संशोधन होता है पुराने उस पर, तो इस तरह से प्रसव पीड़ा जैसा होता है, कष्ट होता ही है। क्योंकि पहले बहुत सारे नियम कानून शिथिल थे। आप देखते हैं कि पहले लोग जमीन आवंटित कैसे कर देते थे, पहले नौकरी भी कैसे लग जाती थी, लेकिन वक्त के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। और अब यदि
कानून के दायरे में सब चीजें होना चाहिए और समान होना चाहिए। आज जागरूकता बढ़ी है तो अन्य धर्म के लोग भी कहते हैं कि हमें भी ऐसे अधिकार दिए जाए, हमें भी वो स्वायत्तता दी जाए। तो ये जो अब आधुनिकता आ गई है, सब कानूनों का पालन होने लगा। अब चूंकि बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, कानून बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, तो एक समान कानून सबके लिए, सब धर्मों की जो संस्थाएं, धार्मिक सभा, सबके एक सा होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यदि आपन सही है तो कोई भी अदालत चले जाओ। नहीं, ये ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना हो सर। ये 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को जो राइट्स दिए थे, कुछ पावर्स दी थी, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 10-11 साल पुराना है। लेकिन जब जो समीक्षा हो रही है उसकी, तो यदि वो उस पर है तो विपक्ष आपत्ति उठाए या वक्फ बोर्ड जो आपत्ति उठा रहा, सबके लिए न्यायालय है ना, खुले हुए हैं कि आपको जहां जाना हो वहां जाएं। ये सबके लिए आज़ादी होनी ही चाहिए कि इतने सारे जो कोर्ट है हमारे यहाँ, ट्रिब्यूनल में चले जाओ, जिला अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि न्याय तो अंततः कई सीढ़ियों से होकर भी अंततः मिलता ही है। तो एक जो बात है कि यदि कोई एक दल गलती कर चुका तो दूसरा भी क्यों करे, और ये दल ना करे गलती, नहीं तो आगे जो आएगा फिर वो सुधारेगा। अभी भी ये भी इसको ना करें कि हम उनके लिए तुष्टीकरण ने उनने किया तो वो उनके वोट बैंक है तो हम उनके खिलाफ कुछ ऐसे कानून अभी बना लें कि जब कभी और भविष्य में कोई आए फिर बदले। एक जो मुखिया मुख से चाहिए कि तर्ज पे सब धर्मों का एक समान हो जाना चाहिए कि यदि धार्मिक संस्थाओं को जमीन कैसे देने की एक प्रक्रिया हो, उनके कानून हो, और उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये जरूरी थोड़ी है कि आज हम सही कर रहे हैं कल गलत ना हो, या कुछ किसी ने कर दिया तो वो गलत ना हो। ये तो सरकार है, वोट बैंक के हिसाब से फैसले लेते भी रहती है। जी जी जी। पंकज जी, आपको क्या लगता है कि पुराना कानून था वक्फ बोर्ड का, उसमें से कौन से ऐसे पॉइंट थे जिन पर प्रश्न चिन्ह है, जो असंवैधानिक लग रहे थे, और जो संशोधन है उसमें क्या क्या चीजें प्रमुखता से की गई जो संवैधानिक दायरे में, और जिसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक समुदाय को टारगेट करने की कवायद है? देखिए, एक व्यवहारिक पक्ष को हमको समझना पड़ेगा। हमारे भारत के संविधान में लगभग 125 संशोधन हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकारों ने भी किए, बीजेपी की सरकार जब आई तो उन्होंने भी संशोधन किए, जिनका मैंने अभी कुछ का उल्लेख भी किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये संशोधन इसलिए हुआ कि उस समय जो संविधान में कुछ दोष रह गया था। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो समय के हिसाब से परिपूर्ण संविधान था, लेकिन समयकाल परिस्थिति के आधार पर जब वो कानून प्रचलन में आए तो उनकी कुछ विसंगतियों की तरफ ध्यान दिया, तो समय समय पर सरकारों ने संसदीय प्रणाली का प्रारंभ किया, उन विसंगति को दूर किया। यदि वक्फ का एक्ट चलता रहा, पर 2013 में जब कांग्रेस पार्टी ने ये सारी विसंगतियां उत्पन्न करी कि वक्फ बोर्ड को एडिशनल ऑटोनॉमी, कि भैया तुम बस जहां हाथ रख दो वो जमीन तुम्हारी, कोई खसरा ना खतौनी ना रिकॉर्ड ना खाता ना वही, जो वक्फ बोर्ड का है वही सही, ये इस तर्ज पर कानून का काम होने लगा। तो नवीन जी जब उसकी विसंगतियां नजर आई कि भैया ये तो बहुत विसंगति है कि कहीं भी हाथ रख दें, अच्छा पीड़ा ये कि वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना, उन्होंने बोल दिया हमारी है। यही तो जेपीसी पूछे कि भैया किसने आपको दान दी, कोई दान पत्र आपका, कब दान दी, कैसे दान दी, क्यों दान दी, वो दान का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दान की जो संपत्ति उसकी आय कहाँ जा रही है, उस पर कीजिए अवैध कब्जा है। अभी जेपीसी ने काम करा नवीन जी, पूरे देश भर में जितनी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है सबको डिजिटल कर दिया, भैया आप ले आओ हर राज्य से कि तो आप क्या वक्फ बोर्ड है, हाँ है, कितनी प्रॉपर्टी है, डिजिटल कर रिकॉर्ड ले आए, ताकि एक स्पष्टता आ जाए कि आज की तारीख को जब ये नया कानून संसदीय प्रक्रिया के तहत स्वरूप लेगा तो इतनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हैं। उसके बाद यदि कोई डोनेट करता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन होगा। जो अभी फिरोज कह रहे थे कि वैल्यू, मैं मानता हूं कि वैल्यू बढ़ी हो, नो डाउट, कि जो आज से 30-40 साल पहले जमीन की कीमत यदि कम थी अब बढ़ी है, लेकिन यदि जमीन के वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, यदि आपका एरिया बढ़ रहा है, रकबा बढ़ रहा है आपका, यदि आपके पास पहले 4 लाख हेक्टेयर थी अब 9 लाख हेक्टेयर हो रही है, तो सवाल खड़ा होगा कि इस पीरियड में क्या इतना दान आया कि 5 लाख हेक्टेयर की संपत्ति बढ़ गई। तो इन सब चीजों की यदि पारदर्शिता रहे नवीन जी, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, भाई दान दे रहा है ना, जिसकी इच्छा मुस्लिम धर्म के व्यक्ति की, यदि वो दान करना चाहता है क्या आपत्ति, स्वागत है, कम से कम उन लोगों को तो काम आएगा जिनकी जरूरत है। तो उस पर कब्जे हट जाए, जो जरूरतमंद है उनके नाम पर काम आए, उसका कोई सत्ताधीश मठाधीश ना बन जाए, उस पर तुष्टीकरण ना हो, नियम कायदे कानून की पारदर्शिता हो, कानून सबके लिए बराबर हो,
वक्फ का जो मान सम्मान आदर सुरक्षित रहे, उससे उद्देश्य पूर्ण हो। नवीन जी, इसमें आपत्ति होना चाहिए या स्वागत होना चाहिए। लेकिन जिनको तुष्टिकरण करना है, अरे साहब ये देखो आपका फिर वो बीजेपी आ गई, विरोध कर रही है, आपका विरोध कर रही है। ये क्या तुष्टिकरण सर? पारदर्शिता, ये तुष्टिकरण पारदर्शिता को तुष्टिकरण कह रहे हैं फिरोज जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। पारदर्शिता को आप तुष्टिकरण कह रहे हैं। हम तो विरोध इस बात का कर रहे हैं कि आपने संसद का बनाया हुआ जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसका उल्लंघन क्यों किया जेपीसी ने। तो इस बात का विरोध कर रहे हैं आपसे। आप हर बिल आप ऐसे ही पास कर देते हो, नंबर्स आपके पास होते नहीं है, धक्का दे दे के सांसदों को धक्का दे दे के भगा देते हो, किसी को 40-50 को सस्पेंड कर देते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं देश में? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो संसद है वो सड़क की आवाज होता ही है। तो अगर मैं लोकतांत्रिक तरीके से अपने वक्फ बिल में अपने मन की चीजों को अमेंडमेंट कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि संसद में उस पर जो मैं चाहता हूं उस पर बहस हो, तो ये अलोकतांत्रिक कैसे हो गया? ये तुष्टिकरण कैसे हो गया? यही तो हम समझना चाहते हैं। ये जो हल्ला भारतीय जनता पार्टी मचा रही है, और अगर धारा 40 के अंतर्गत अगर किसी वक्फ ने जिस संपत्ति पे उंगली रख दी, तो वक्फ जो है कोई मुस्लिम नहीं है। वक्फ मध्य प्रदेश शासन है, वक्फ सेंट्रल वक्फ कमेटी है, जो वो भारत सरकार है। वो फिरोज सिद्दीकी नहीं है, या देवदत्त दुबे जी नहीं है, या पंकज चतुर्वेदी जी नहीं है। तो ये बातों को भी समझना चाहिए। आप जिस बातों को लगे, फिर ट्रिब्यूनल्स क्यों बने हुए हैं कि भाई अगर आपको दिक्कत है, वक्फ कह रहा है ये हमारी संपत्ति है, तो आइए ट्रिब्यूनल में आ जाइए। और ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए गए ताकि आपको भी फौरन न्याय मिल जाए। सरकार के खिलाफ लड़ना है तो सरकार तो लड़ सकती 50 साल, आपकी उम्र नहीं है 50 साल पूरी, तो आप लड़ सकते हैं उसमें। यही तो हम कह रहे हैं। उस बात को भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण क्यों कह रही है? और ये बताए भारतीय जनता पार्टी इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजे क्यों थे? आज तक तो कोई बिल नहीं भेजे, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी जिनकी मदद से ये सरकार चला रहे हैं, उन्होंने कह दिया था इसको पहुंचा दो उधर ही, तो इनकी सरकार ने उसको पहुंचा दिया। सवाल तो वो है। और ये तुष्टिकरण की बात करते तो प्रतिक्रिया लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया देवदत्त जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। इस समय तुष्टिकरण वर्सेस संतुष्टिकरण की लड़ाई चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वर्षों तक तुष्टिकरण किया और हम संतुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। हम जो भी कानून बनाएंगे वो सबको समानता के लिए होंगे, उसमें कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब नहीं होगा। जो कानून होगा सबके लिए होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल ये ही होना चाहिए। सरकार मुखिया मुखसू चाहिए कि तर्ज पर काम करना चाहिए और सबके लिए समानता का। और समानता जब होती है या न्याय जब होता है तो दोनों पक्ष संतुष्ट होके जाते हैं। यदि कोई असंतुष्ट है तो उसको सरकार को सुने और उनको ध्यान दे। ये सभी चाहते हैं कि सरकार ऐसी काम करे कि बिना भेदभाव पक्षपात के काम करे। ये तो अपेक्षा ही होती है, या ये सरकार का काम ही होता है, इसको अलग से कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये देखना भी चाहिए, जो कहे सरकार वो दिखे भी कि पक्षपात ना दिखे निर्णय में। और सब चाहते हैं कि समान, और समानता जब होगी तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपत्ति तभी होती जब किसी को रियायत दी जाए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सरकार ने एक और बिल प्रस्तुत, जेपीसी की रिपोर्ट जो आई है, वक्फ संशोधन का एक बिल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस पर जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसमें जो संशोधन है उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और की सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष कह रहा है कि यह संवैधानिक मूल्यों का हनन है, जबकि सरकार कह रही है कि यह संवैधानिक मूल्यों को बचाने की कवायद है। वर्षों से एक ही वर्ग विशेष को संवैधानिक अधिकारों के नाम पर असीमित संरक्षण दिया गया, कहीं ना कहीं अमर्यादित संरक्षण दिया गया, और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यह तुष्टिकरण नहीं है बल्कि तुष्टिकरण है। और देश का जो संवैधानिक अधिकार है कि सबके संवैधानिक अधिकार बराबर हैं, उस लिहाज से कानून में संशोधन किए गए हैं। इस पर चर्चा होगी, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हो। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिससे विपक्ष तिलमिला उठा है, और विपक्ष की यह तिलमिलाहट सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बोर्ड का ये संशोधन क्या राजनीतिक रंग दिखाता है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, अब बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।